पेरिस ओलंपिक्स में 40 साल के बाद पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 92.97 मीटर का नेजा फेंककर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में नॉर्वे के एंड्रियास थोरक्लिटसन का 90.57 मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस तरह से अब अरशद नदीम ने 92.57 मीटर की थ्रो करके नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। अरशद नदीम को इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज भी हासिल हुआ। इससे पहले पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक मेडल के पोडियम पर कदम रखा था, जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता था, जबकि पाकिस्तान को आखिरी मर्तबा गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 1984 में दिलवाया था। पेरिस ओलंपिक्स में जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले दो एथलीट, नीरज चोपड़ा जिसका ताल्लुक इंडिया से था और अरशद नदीम जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, इन दोनों ने रवां सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा अपनी 89.34 मीटर की थ्रो के साथ पहले नंबर पर थे, जबकि अरशद नदीम 86.59 मीटर की थ्रो के साथ चौथे नंबर पर थे। जबकि इससे पहले अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पर रहे थे। 2018 की टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के अरशद नदीम और इंडिया के नीरज चोपड़ा मध्य मुकाबल थे। तब नीरज चोपड़ा ने सोने का और अरशद नदीम ने कांसी का तमगा जीता था। अब की बात भी जब नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर की तवील थ्रो की तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये नारा लगा दिया कि मेडल आ रहा, मगर फिर उसके बाद अरशद नदीम ने वो कर दिखाया कि जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। अरशद नदीम जिनका तल्लक मियां चन्नू के एक गांव चक नंबर 15/101L से है, उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने में उनके दो कोचेज रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार है। अरशद नदीम को बचपन से ही खेलों का शौक तो था, मगर अरशद नदीम की ज्यादा तवज्जो क्रिकेट पर हुआ करती थी। वैसे तो अरशद नदीम ने शॉर्ट पिट, डिस्कस थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लिया, मगर उनके लंबे कद को देखते हुए उनके कोच रशीद अहमद साकी ने उन्हें जेवलिन थ्रो के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। नाज़रीन के लिए ये जानना भी जरूरी है कि इससे पहले इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान के बॉक्सर हुसैन शाह ने 1988 में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि अगर माजी को देखा जाए तो माजी में पाकिस्तानी खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड के जरिए ही हिस्सा लेते आए हैं। अरशद नदीम 2017 के इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स और 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। अरशद नदीम ने जिस जगह से उठकर और जिस तरह से वसाइल की कमी के बावजूद कामयाबी हासिल की है, उसे पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। और आने वाले सालों में यकीनन नौजवान एथलीट्स को अरशद नदीम की इस कामयाबी से यकीनन बहुत हौसला मिलेगा। अरशद नदीम ने जब अपना कैरियर शुरू किया तो उसे बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी, मगर अरशद नदीम ने ये साबित किया कि टैलेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरशद नदीम की कहानी यकीनन दिल मोह लेने वाली है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी, जहां पर नीरज ने सिल्वर मेडल जीता। अरशद नदीम को मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी है। एक इंडियन सारफ ने सोशल मीडिया पर नीरज और अरशद नदीम की गले मिलते हुए तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा कि ब्राउन मुंडे छा गए। अरशद नदीम की इस कामयाबी के बाद आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के ओलंपिक्स में कुल हासिल किए गए तमगों की तादाद 11 हो गई और इन 11 तमगों में सोने और कांसी के 4 तमगे जबकि चांदी के 3 तमगे शामिल। इन 11 में से 8 तमगे हॉकी जबकि 3 तमगे जेवलिन थ्रो, रेसलिंग और बॉक्सिंग में मिले। आखिर में आपको ये भी बताता चलूं कि अरशद नदीम ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर पहली दफा गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
यहाँ पर एक और खबर भी मेरी नजर से गुजरी, तो चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। अमेरिका ने 1 अगस्त को रशिया के साथ एक तारीखी कैदियों के तबादले का मुआहदा किया है। इसमें अमेरिकी सहाफी एवन ग्रिशकोविच और अलसोकर मशीरा, साबिक अमेरिकन मैरिन पॉल व्हेलन और अमेरिका के मुस्तकिल रहायशी व्लादिमीर कारा-मिर्जा की रिहाई शामिल है। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग के बाद ये सबसे बड़ा कैदियों का तबादला है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस ने आजाद होने वाले इन कैदियों का अमेरिका पहुंचने पर खुद इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया कि रूस ने 16 कैदियों को रिहा कर दिया है और इन कैदियों के बदले में अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवेनिया की जेलों में कैद 8 रूसी कैदियों को रिहा किया गया। और इन रिहा किए गए रूसी कैदियों में इंटेलिजेंस सरगर्मियों में मुलव्वस कैदी भी शामिल हैं। कैदियों का ये तबादला जुमरात 1 अगस्त को तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट के रनवे पर किया गया। एक तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन अमेरिका के रिहा किए गए कैदियों का इस्तकबाल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहते हुए अपने कैदियों का इस्तकबाल किया कि मादरे वतन में वापसी मुबारक। सदर जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस से कौम से खिताब में अमेरिकियों की रूस की कैद से रिहाई और वतन वापसी को सिफारतकारी की फतह करार दिया है। जबकि दूसरी तरफ रूसी कैदी जब रिहाई के बाद रूस पहुंचे तो उनका इस्तकबाल सुर्ख कालीन बिछाकर और गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फूलों के गुलदस्तों के साथ साथ कुछ कैदियों को रूसी सदर ने गले भी लगाया। रूस की सरकारी अखबार रूसिस्काया गज़ेटा की हेडलाइन है कि हम अपने लोगों को वापस ला रहे हैं। इसी तरह से प्यूटन के हामी अखबार कोमसोमोल्स्काया प्रावडा का ये कहना है कि हम अपनों को नहीं भूलते। क्रेमलिन अपने एजेंटों और जासूसों को बस यही पैगाम देना चाहता है कि हम अगर आपको बैरून मुल्क किसी अहम मिशन पर भेजते हैं और वहां पर मामलात हमारे हक में या हमारे अंदाजों के खिलाफ रुख इख्तियार करते हैं, तो हम ऐसे में आपको अपने वतन वापस लाने का रास्ता तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर्द जंग के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों का ये सबसे बड़ा तबादला है। और ये काम एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका और रशिया के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है।